गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने 7.1 का लगभग 8वां सवाल कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के सवाल पढ़ेंगे। तो 7.1 में आपने आपको बताया था कि कैसे दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालते हैं, किस तरह से हम लोग सूत्र लगाकर वर्ग का पता लगाते हैं, त्रिभुज का पता लगाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यदि Q जिसके निर्देशांक 0,1 है और P 5,-3 और R के x,6 हो जो समदूरस्थ है, मतलब Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x का मान क्या होगा, और QR और PR के बीच की दूरी भी निकालनी है। एक बार फिर से सुनिए, बिंदु Q है, आपका बिंदु Q है जो P और R से समदूरस्थ है। आपका बिंदु Q है जो P और R से कैसा है, समदूरस्थ है। मतलब P के निर्देशांक है 5,-3 और Q के है आपके 0,1 और R के है x,6। देखिए, अब P से जो Q की दूरी है वो बराबर है और Q से R की दूरी भी बराबर है। मतलब Q और P बराबर है और Q और R भी बराबर है। Q और P बराबर है और Q और R भी बराबर है। आपको बताना है x की दो। तो समदूरस्थ में क्या होता है, PQ के बीच की दूरी, PQ की बीच की दूरी बराबर होगी QR के बीच की दूरी। देखिए, जितनी दूरी PQ की होगी उतनी ही दूरी QR की होगी, क्योंकि समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर स्थित होना। तो QR से QP की दूरी और QR से PQ की दूरी भी बराबर होगी। अब लगा दीजिए बीच की दूरी का फॉर्मूला। इसे मान लो x1 y1 और इसे मान लो x2 y2। देखो, पहले बिंदु के निर्देशांक होगा x1 y1 तो Q के होगा x2 y2। उसी प्रकार R के निर्देशांक को x1 y1 मान लो तो फिर से Q क्या हो जाएगा, x2 y2। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये हो गया आपका PQ 5,-3 और 0,1। इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। देखो ये PQ हो गया, इसे मान लो x1 y1, इसे क्या मान लो x2 y2। उसी प्रकार आप चाहो तो यहाँ पर QR के लिख सकते हो 0,1 और x,6। इसे मान लो x1 y1, इसे क्या मान लो x2 y2। अब लगा दो बीच की दूरी का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, बीच की दूरी का। x2 माइनस x1 0-5 का वर्ग और y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग। तो ये x2 में से x1 घटा दीजिए, x2 में से x1 घटा दीजिए तो 0-5 का वर्ग और y2 यानी 1 में से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा वर्ग। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। अब यहां पे आ जाओ, x2 में से देखो ये आपका x2 है, उसमें से x1 यानी x घटा दीजिए, y2 में से y1 घटा दीजिए। देखिएगा, अब आपका देखो ये हो गया x का वर्ग और ये हो गया 6 में से 1 घटाओ। 0 में से एक x माइनस तो हो नहीं सकता, तो 0 माइनस x ही बचेगा, तो x स्क्वायर। 1 को 6 में से घटाएंगे तो -5 बचेगा और -5 का वर्ग होगा प्लस का 25। तो ये हो गया प्लस का 25, रूट से रूट कर दिया, रूट से रूट कर दिया। बचा आपका 25 प्लस 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 कर दिया, इस वाले 25 से ये वाला 25 क्या हो गया, माइनस हो गया, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 16। x बराबर आएगा आपका, अब देखो ये होता है 4 का वर्ग, ये काय का वर्ग होता है 4, तो इसका रूट कितना होगा, 4 होगा। x बराबर आ गया 4। अब देखो x की वैल्यू मिल गई। अब हमें लेकिन दो बिंदुओं की बीच की दूरी से, दो बिंदुओं की बीच की दूरी से हमें PR की भी बीच की दूरी निकालनी है और QR की। सबसे पहले PR की बीच की दूरी, देखो PR की बीच की दूरी। अब बताइए P के निर्देशांक कितने थे, 5,-3। P के थे 5,-3 और आपके R के निकले थे QR के, तो PR के R के निकले आपके 4,6। देखो PR के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, P के निर्देशांक से 5,-3 और R के हो गए आपके 4,6। वही सूत्र लगा दो, x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1। इसे मान लो x1 y1, इसे क्या मान लो x2 y2। तो देखो 4 माइनस 5 का वर्ग और 6 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग, तो आपका आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 6 और 3 9 का वर्ग 81, तो आ जाएगा रूट 82। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 82। ये तो आया काय की बीच की दूरी, ये निकली आपके
पी आर के बीच की दूरी। अब आपको निकालनी है क्यू आर के बीच की दूरी, वो भी देखो। अब देखो क्यू और आर के, क्यू के थे 0,1, आर के थे 4,6। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहे, क्यू आर बराबर क्यू आर के बीच की दूरी x2 में से x1 घटाएंगे तो 4 का वर्ग, y2 में से 6 में से घटाएंगे तो 5 का वर्ग। बताइए कितना हो गया, 16 प्लस 25 यानी कि √41 मार्क तक। तो ये आपके दोनों के बीच की दूरी आ गई। समदूरस्थ है, क्लियर हुआ, क्योंकि ये आधा होगा तो इसका दुगना होगा। अब आप चाहो तो और भी दूरियां निकाल सकते। अगला क्वेश्चन सुनो, एक्स और वाई में संबंध स्थापित करो। एक्स और वाई में संबंध स्थापित करो। यदि एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। इसमें भी वही है, माना कोई आर बिंदु है या क्यू बिंदु है जो पी और आर से बराबर दूरी पर है। तो देखो पी के निर्देशांक हो गए 3,6, आर के हो गए -3,4 और क्यू के हो गए x, y। देखिएगा पी आर दो बिंदु है, इनके बीच में कोई बिंदु क्यू है जो क्यू पी से भी समदूरस्थ है और ये क्यू आर से भी समदूरस्थ है। अब पी के निर्देशांक 3,6 दे दिए और आर की -3,4 समदूरस्थ है अगर तो बराबर दूरी पर स्थित होंगे। इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2, फिर से इसे x1 y1, तो यही आपका x2 y2 हो गया। जितनी पी क्यू के बीच की दूरी होगी उतनी क्यू आर के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी देखो, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर होगी क्यू आर के बीच की दूरी। फॉर्मूला लगा दो, देखिएगा x2 यानी x में से 3 घटा देंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का वर्ग, और y2 माइनस y में से 6 घटा देंगे। फिर से x2 में से x1 का घर यानी माइनस, x2 में से x में से ये माइनस और ये माइनस, तो हो गया आपका +3 का वर्ग, और y2 यानी कि y में से 4 माइनस हो जाएगा। x2 x में से माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और y में से 4 घटाओगे तो y माइनस जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन ले लो, देखो रूट से रूट कट गया, बराबर रूट होते हैं तो समान तुलना करने पे घट जाते हैं, अलग कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। इसे खोलो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab, फिर से a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab तो 12y। इसे खोलो x प्लस 3 को a प्लस b के होल स्क्वायर से, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 3 दूनी 6x। इसे खोलो a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर तुलना आना चाहिए, तो नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसे खोला a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसे a माइनस बी के। अब जो कट रहे हैं वो काट दो, मतलब सरल करने पर जो भी आपके कैंसिल होते हैं उसे हटा दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और कुछ नहीं, इतना ही घटा। देखो आपका यहां पर बचा माइनस के 6x -12y प्लस के 36, यहां बचा प्लस के 6x -8y प्लस के 16। अब आप क्या करें, चर एक तरफ ले लो और चर एक तरफ ले लो, चर को एक तरफ रखो और चर को मतलब एक्स वाई एक तरफ ले लो, संख्या अलग कर दो। तो 16 इधर भेज दे रहे, 16 को इस तरफ भेज दे रहे, तो 36 में से 16 माइनस हो जाएगा। 36 को यहीं रखा और 16 को इस तरफ भेज दिया तो 16 माइनस कर देंगे, बाकी सब उधर ले जा रहे हैं। देखो तो 6x प्लस 6x माइनस के 6x है, माइनस के 6x उस तरफ जाएंगे तो प्लस के, माइनस के 6x उस तरफ जाएंगे प्लस के, माइनस के 12y उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 12y, उसमें से 8y घटा दो, मतलब 36 में से 16 गए तो बची आपके 20। 36 में से 36 में से 16 माइनस किए तो बचे 20, 6 और 6 12 हो गए, 6 और 6 कितने हो गए 12, 12x, 12y में से 8y घटाओ, 12y में से 8y घटाओ तो बचेगा कितना 4y, 4 से भाग दे दो, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से ही भाग दो, 4 है तो 4 के बारे में सारी चीजें आ रही, तो 4 से ही भाग दे दिया, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो आ जाएगा 5 बराबर 3x प्लस वाई। ये आपका 5 बराबर या 3x प्लस वाई बराबर 5, ये आपका एक्स वाई में संबंध हो गया।
अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम लोग देखेंगे 7.2। ठीक है, देखिएगा। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आपको अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। दो सूत्र आपको याद करके चलने हैं। एक होता है अंतःविभाजन का सूत्र, एक होता है अंतःविभाजन के निर्देशांक, और एक होता है बाह्यता विभाजन के निर्देशांक। मतलब ये होता है अगर कोई रेखा जाती है, अगर कोई रेखा जाती है उसको कोई बिंदु बीच में कहीं पे भी काटता है तो उसे कहते हैं अंतःविभाजन के निर्देशांक। अगर किसी रेखा को बाहर कोई बिंदु अनुपात में डिवाइड करता है तो हम कहेंगे बाह्यता विभाजन के निर्देशांक। दोनों के सूत्र होते हैं, पहले होता है अंतःविभाजन के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये है किसी भी रेखा के अंतःविभाजन के निर्देशांक। यदि अनुपात m1 m2 हो तो सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतःविभाजन के निर्देशांक का सूत्र। अगर यही चीज अगर बाहर का मतलब रेखा जो है बाहर काटे तो सूत्र बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 m1 माइनस m2। फर्क कितना है, अगर अंतःविभाजित होते हैं तो x प्लस का रहेगा, अगर बाह्यता विभाजित करते तो बड़ी में थे मतलब m1 में थे m2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब आते मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। मतलब सीधा सा है, अगर आपको किसी रेखा के मध्य बिंदु निकालने हैं और रेखा के निर्देशांक दिए हैं तो आप सीधा सूत्र लगाएं, पहले को x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2 मान लो, तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये सीधा फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये सूत्र देखो, पहले होता अंतःविभाजन का x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बाह्यता विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अगली अब देखो एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो इसको अच्छे से याद करके चलना। ठीक है, देखिए देखिए एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक याद करो, उस बिंदु के निर्देशांक याद करो जो बिंदु को -1,7 और -4,-3 को 2:3 में अंतःविभाजित करें। तो देखो कोई रेखा है, एक के निर्देशांक है -1,7 और दूसरे के हैं 4,-3। अब यहां पर कोई बिंदु, कोई भी कहीं पर भी आर बिंदु आ गया, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, ये पी क्यू कोई रेखाखंड है, इसके बीच में कोई आर बिंदु कहीं पे भी आ गया। अब वो रेखा को दो हिस्सों में बांटता है, पहले को m1 अनुपात में, दूसरे को m2 अनुपात में। वो रेखा को 2:3 में बांटता है। कितने अनुपात में? 2:3 में बांटता है, मतलब 2:3 में डिवाइड करता है, मतलब एक 2 हिस्से एक 3 हिस्से। तो पहले को आप m1 मान लो तो ये m1 2 हो गया, दूसरे अनुपात जो 3 दिया है उसे 3 मान लो तो m2 हो गया। एक रेखाखंड है PQ जिसकी निर्देशांक है -1,7 और 4,-3। अब कोई बिंदु R जो है इसको 2 अनुपात में, तो इसे बीच में कहीं पे भी होगा क्योंकि अंतर डिवाइड ले रहे हैं, तो ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, तो लिख ले रहे माना P के निर्देशांक एक -1,7 और Q के निर्देशांक 4,-3 है। माना m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। चूंकि देखो हमें r के निर्देशांक निकालने हैं तो m1 को मान लिया 2, m2 को क्या मान लिया 3। अब सूत्र होगा rxy बराबर m1 x2
प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गए r के अंतःभाजन के निर्देशांक। ये हो गए r के अंतःभाजन के निर्देशांक। सूत्र होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आपको केवल मान लगाना है, पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 मान लो, p के निर्देशांक को x1 y1 मान लो और q के निर्देशांक को x2 y2 मान लो। p के x1 y1 होगा तो q के क्या होगा x2 y2 और इसमें मान लगा दो। x बराबर m1 आपका 2, x2 आपका है 4, m2 आपका 3 और x1 है -1 और 2 प्लस 3, m1 2 m2 3, फिर से m1 2 x2 4 m2 3 x1 -1 तो 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 और y बराबर m1 2 y2 -3 m2 हो गया 3 y1 7 और 2 प्लस 3। देखिए m1 x2 x1 के मान लगाए सभी के, तो ये आपके निकल गया। अब इसको आपको सरल करना है, सॉल्यूशन करना है। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 2 प्लस 3 2 और 3 5, 4 दूनी 8 3 एकम 3 माइनस का और 2 प्लस 3 5, 3 दूनी 6 7 तिया 21 बटे 5। 8 में से 3 घटा दीजिए तो बचेगा आपका 5 बटे 5। 8 में से 3 गए 5 और 21 में से प्लस के 21 में से माइनस 6 गए, प्लस के 21 में से माइनस 6 गए तो बचा 15 बटे 5। सॉल्व कर लो, 5 एकम 5 5 तिया 15, 5 एकम 5 5 तिया 15। तो r के जो निर्देशांक निकल गया है अंतःभाजन के, वो क्या निकल गया है 1,3, x निकला 1 और y निकला 3। इस तरह से आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला सवाल।